गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है फार्माकोलॉजी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली 3 चैप्टर जो कि है पेप्टिक अल्सर गर्ड डिजीज, जिसे हम गैस्ट्रो इसोफेगल डिजीज भी कहते हैं, एंटी एमेटिक्स, प्रोकाइनेटिक एंड डाइजेस्टेंट्स, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो एक एक करके हम इन्हें कवर करेंगे, इन पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक साथ वीडियो बनाने पर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और टॉपिक भी बोरिंग लगने लगेगा। तो पहले हम एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसे समझ लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वह है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन कंप्लेन करने लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं, या फिर इवैक्यूएशन में बाउल की कोई प्रॉब्लम होने लग रही है, पेट अच्छे ढंग से साफ नहीं हो पा रहा, पेट खाली नहीं हो पा रहा, बाउल्स में इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। या फिर अगर उसे बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास हो रहे हैं, बाउल बहुत ज़्यादा ड्राई मूवमेंट हो रही है बाउल की, और हफ्ते में 3 बारी से भी कम उसे बाउल मूवमेंट होने लग रही है, तो उस केस को भी कॉन्स्टिपेशन गिना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू WHO, अगर किसी भी पर्सन को हफ्ते में 3 दिन से भी कम बाउल मूवमेंट होने लग रही है, उसके इंटेस्टाइन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, या फिर उस पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही है एलिमिनेशन के दौरान, इवन पेन हो रहा है उसे एलिमिनेशन के दौरान, तो उस केस को हम एज अ कॉन्स्टिपेशन मानते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या है इसमें? डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगना, सर में दर्द, फटीग, थकान, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। हमेशा पेशेंट को ऐसी सेंसेशन बनी रहेगी कि इनकम्प्लीट है एम्प्टिंग की, मतलब पेट अच्छे ढंग से खाली नहीं हुआ, ऐसा कुछ। तो 6 पॉइंट है हमारा हाइपरटेंशन, इसका सिम्टम है हेमरॉइड और फिजर्स। हेमरॉइड हम जनरली पाइल्स को कहते हैं, तो ये सीवियर कंडीशन में हो जाता है। फिजर्स में फीकल मटेरियल के साथ साथ ब्लीडिंग भी होने लग रही होती है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हैं। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है जो किसी अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से हो सकता है, और वो अंडरलाइन डिजीज़ कैंसर भी हो सकती है। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम बार बार होने लग रही है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए ड्रग कौन कौन सी यूज़ होती है, कौन कौन सी मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, तो हमेशा डॉक्टर्स जो है 3 क्लास की ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करता है। जो 3 क्लास की ड्रग है वो है कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव या परगेटिव्स। कार्मिनेटिव्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि फ्लैटुलेंस को रिलीव करने में यूज़ होते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट में अगर गैस की फॉर्मेशन होने लग रही है तो उसको रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। फ्लैटुलेंस जनरली गैस को कहा जाता है। तो ऐसी दवाइयाँ या ऐसे मेडिसिन या ऐसे एजेंट्स जो फ्लैटुलेंस को कम कर रहे हैं उन्हें कार्मिनेटिव कहा जाएगा। लैक्सेटिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बाउल की इवैक्यूएशन को प्रमोट करती हैं, बाउल को अच्छे ढंग से खाली करवाने में हेल्प करती हैं, तो उन्हें लैक्सेटिव कहा जाता है ऐसी ड्रग्स को। परगेटिव्स जनरली लैक्सेटिव की तरह ही होते हैं, सेम होते हैं, पर एज कम्पेयर टू लैक्सेटिव इनका जो एक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कार्बोनेटिव्स के अंडर सोडियम बाइकार्बोनेट, पेपरमिंट ऑयल, कार्डमम ऑयल, गिंगर टिंचर एटसेट्रा, ये सारी की सारी इसकी ड्रग्स हैं जो आती हैं। तो इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन को कहा जाता है अगर अपर एब्डोमेन में किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट है, गैस की फॉर्मेशन हो रही है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, भारी लग रहा है, तो उस केस में क्या है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कार्मिनेटिव्स को। लैक्सेटिव्स को हमने समझ लिया कि क्या होता है, अब उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे हो रखी है। तो अगर हमें एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया अच्छे से तो क्लासिफिकेशन आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। तो जितने भी लैक्सेटिव्स होते हैं जनरली उनका काम क्या होता है कि फीसेस के अंदर जो भी फीकल मटेरियल होता है उसके अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ा देना, ये काम होता है लैक्सेटिव्स का। तो ये 3 तरीके से ये काम कर सकते हैं। कोई ड्रग ऑस्मोटिक एक्शन कर रही है या हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि वो लिक्विड लविंग ड्रग है, वाटर लविंग ड्रग है। तो इस केस में क्या है कि जो ये ड्रग है वो इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की रिटेंशन को बढ़ा देती है, जिसके थ्रू फीसेस के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। अब बल्क फीसेस के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ गया, उसकी वजह से बल्कीनेस बढ़ जाएगी फीसेस की। फिर वो ल्यूमन को सप्रेस करेगी, ल्यूमन के ऊपर प्रेशर डालेगी, ल्यूमन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो प्रोपल्शन बढ़ जाएगी, प्रोपल्शन बढ़ गई तो कोलोनिक कंटेंट आराम से इजीली हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो सकता है।
दूसरा तरीका क्या है कि जो कुछ ड्रग्स होती है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे एक्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे होता क्या है, जो भी हमारे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचते हैं, हमारे ब्लड तक पहुंचते हैं। तो कुछ ड्रग्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे जाके एक्ट करेंगी, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर देंगी। अब वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होगी, हमारे ब्लड तक कम वाटर पहुंचेगा, तो इसका मतलब वो वाटर कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, रिटेन हो रहा है। अब वो रिटेन अगर इंटेस्टाइन के अंदर होगा तो फीसिस में वाटर का कंटेंट अगेन बढ़ जाएगा, ल्यूमेन अगेन सप्रेस होगी, उसमें प्रेशर पड़ेगा, अगेन प्रोपल्शन बढ़ जाएगी, कोलोनिक कंटेंट आसानी से बाहर निकल सकता है। थर्ड तरीका है, कुछ ड्रग्स जो है दो तरीके से एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। प्राइमरी एक्शन होगा उनका प्रोपल्शन एक्टिविटी बढ़ा देना। हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर जो है प्रोपल्शन एक्टिविटी होती रहती है, प्रोपल्शन होता रहता है, तो ये ड्रग फर्स्टली जा करके प्रोपल्शन एक्टिविटी को बढ़ा देगी, सेकेंडली वो वाटर की और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगी। तो प्रोपल्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है वाटर ज्यादा से ज्यादा वाटर फीसिस तक पहुंचने लग रहा है। अगेन सेकेंडरी एक्शन में जो वाटर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट बढ़ेगा, बल्क बढ़ेगा, ल्यूमेन अगेन सप्रेस होगी, कोलोनिक कंटेंट आसानी से प्रोपेल्ड आउट हो जाएगा। तो ये इसके जो थे वो तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रखी है। तो फर्स्ट है हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जिसमें हमारे डाइटरी फाइबर आते हैं। डाइटरी फाइबर जनरली क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा करके ये वाटर के कंटेंट को बढ़ा देते हैं, वाटर को ज़्यादा रिटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से बल्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, ल्यूमेन सप्रेस होगी और आसानी से प्रोपल्शन हो जाएगी, आसानी से एलिमिनेशन हो जाएगी फीसिस की। तो इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स हैं, एग्जाम्पल में है हमारा ब्रान, इस्फागुला, मिथाइल सेल्यूलोस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। स्टूल सॉफ्टनर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें हार्ड स्टूल फॉर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टूल सॉफ्टनर का काम क्या होता है कि जा करके इंटेस्टाइन को ल्यूब्रिकेट करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, जिससे कि आसानी से एलिमिनेट आउट हो पाए वो। तो इसके एग्जाम्पल हैं लिक्विड पैराफिन और डॉस। तीसरा हमारे स्टिमुलेंट परगेटिव्स। स्टिमुलेंट परगेटिव्स कहीं ना कहीं जा करके इंटेस्टाइन में इरिटेशन पैदा करते हैं, उस इरिटेशन की वजह से प्रोपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोपल्शन बढ़ जाएगी तो अगेन वाटर ज़्यादा फीसिस के पास पहुंचेगा, अगेन बल्क बढ़ेगा उसका, और ल्यूमेन सप्रेस होगी और कोलोनिक कंटेंट आसानी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स ऐसे काम करते हैं। इनके अंडर चार सब क्लासेस हैं इसकी। तो डाइफिनाइल मीथेन्स, जिसमें फिनोल एप्थलीन, बिसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन्स है जो हमने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ रखा है लास्ट ईयर, सेना कैस्करा, 5H24 एगोनिस्ट, इसका प्रोकैलोप्राइड एग्जाम्पल है, फिक्स्ड ऑयल है, इसका कैस्टर ऑयल एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे इसकी सब क्लासेस है जो स्टिमुलेंट परगेटिव्स के अंदर आते हैं। ऑस्मोटिक परगेटिव्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑस्मोसिस को बढ़ा देंगी। अब ऑस्मोसिस इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ गया तो वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी, वाटर कम एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, रिटेंशन ज़्यादा होगी वाटर की इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से बल्कीनेस बढ़ेगी और वो आसानी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम सॉल्ट्स का और सोडियम सॉल्ट्स का एग्जाम्पल। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं मैग्नीशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट्स को प्रेफर करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट वगैरह आते हैं, और लेक्टुलोस, लैक्टियोल वगैरह इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑस्मोटिक परगेटिव्स में दिए जाते हैं। इनके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हो गए, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए दिया जाएगा। कुछ बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं जिनकी सर्जरी वगैरह हुई है, वो कम चल फिर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उस कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उसको रिलीव करने के लिए इन लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स का यूज होता है। स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल्स को अवॉइड करने के लिए, स्टूल्स को पास करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होने लग रहा है तो उसे अवॉइड करने के लिए इन्हें दिया जाता है। अगर बाउल को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, एब्डोमिनल एक्सरे के लिए प्रिपेयर करना है, कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करना है, तो उस केस में बाउल को एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में हम इन्हें दे सकते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या होता है कि एक कैमरा है वो इंसर्ट किया जाता है रेक्टम के थ्रू, और उससे इंटेस्टाइन को चेक किया जाता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इन सब केसेस में जो है बाउल का एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन केसेस में भी हम लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
आफ्टर सर्टेन एंटी हेलमेंटिक्स होते क्या है? एंटी हेलमेंटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पैरासाइटिक वॉर्म की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। तो डॉक्टर से जनरली सुना होगा आप सबने कि पेट में कीड़े पड़ गए, तो ये एंटी हेलमेंटिक्स उस केस में दिया जाता है, तो उन्हें किल करने का काम होता है। तो जनरली डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? एंटी हेलमेंटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में एक लैक्सेटिव या परगेटिव दे देते हैं। तो एंटी हेलमेंटिक्स क्या करेंगे? उसे किल करेंगे, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, और लैक्सेटिव परगेटिव उस इन्फेक्शन को या फिर वो जो किल हुआ वॉर्म है उसे बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो एंटी हेलमेंटिक्स क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे और इवैक्यूएट करेंगे, हमारे लैक्सेटिव या परगेटिव से बाहर निकालेंगे। 6 पॉइंट है, फूड या ड्रग पॉइजनिंग हो गई, कुछ ऐसा हमने खा लिया जो पॉइजनस था, या कुछ ऐसे ड्रग है जो पॉइजन क्रिएट कर रही है, तो उस केस में क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी उस कंटेंट को बाहर निकालना है। तो उस केस में क्या है, हम लैक्सेटिव और परगेटिव्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ड्रग्स की जो पॉइजनिंग है उनको ट्रीट करने के लिए भी इनको दिया जाता है। एडीआर्स कुछ कॉमन रिपोर्ट होते हैं, इसमें क्या है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स में अगर हम स्टिमुलेंट परगेटिव्स को लार्जर डोज में दे देंगे तो हाइपोकलीमिया हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। हाइपोकलीमिया में क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, डिजीनेस होगी, चक्कर वगैरह आएंगे। तो ये इसका एक एडीआर रिपोर्ट होता है कि अगर हमने लार्जर डोज में इन स्टिमुलेंट्स को दे दिया गलती से तो ये दिक्कत हो सकती है, डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। क्रैम्प्स और एब्डोमिनल पेन ये ज़्यादातर रिपोर्टेड एडीआर है सारे के सारे लैक्सेटिव और परगेटिव्स में। और स्टूल सॉफ्टनर के साथ क्या होता है कि अगर हम इन्हें प्रोलॉन्ग यूज़ करने लग रहे हैं, किसी पेशेंट ने ज़्यादा इसे यूज़ कर लिया तो हिपैटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, ये लीवर को जाके डैमेज करते हैं स्टूल सॉफ्टनर, तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हिपैटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। एंथ्राक्विनोन्स स्किन रैशेस क्रिएट कर सकते हैं, अगर इनका रेगुलर यूज़ कर रहा है कोई पेशेंट 4 से 12 महीने या उससे ज़्यादा, तो ये मिलेनोसिस कर सकते हैं। मिलेनोसिस में क्या है, स्किन का कलर या जो हमारे इंटेस्टाइन का कलर है उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, तो ये एक एडीआर कॉमन रिपोर्टेड है। ऑस्मोटिक परगेटिव्स में क्या है, हेडेक, डिजीनेस, फटीग या डायरिया वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एडीआर्स हैं जो लैक्सेटिव और परगेटिव्स की वजह से हो सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं इस चैप्टर की वो हैं लैक्टुलोस, प्रोकैलोप्राइड, सोडियम पिकोसल्फेट और इस्फागुला, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती हैं। वैसे तो बेसिकली इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर ड्रग के बेस में इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैक्सेटिव, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परगेटिव, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट के ऊपर आते हैं, बट अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर ड्रग के बेस के ऊपर आने लग रहा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वो जो ड्रग है वो किस क्लास की ड्रग है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उस ड्रग का, वो यूज़ उसका यूजेस क्या है, और एडीआर क्या कॉमन रिपोर्ट होता है। जैसे लेक्टुलोज के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो लेक्टुलोज कौन सी क्लास का ड्रग है, अभी हमने पढ़ा था कि वो ऑस्मोटिक परगेटिव है, तो वो हमें पता होना चाहिए उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से ऑस्मोटिक परगेटिव काम करते हैं। अब इनका यूज़ क्या होता है ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्या एडीआर हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं इसकी अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।